पटना से बड़ी खबर है। देखिए, आज सम्राट कैबिनेट की बैठक होने वाली है और ये बैठक अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण होगी क्योंकि कल के दिन होने वाला है कैबिनेट विस्तार। तो देखिए, शाम 5 बजे का समय रखा गया है इस कैबिनेट की बैठक को लेकर। कई अहम एजेंडों पर मुहर भी लग सकती है और देखिए, कैबिनेट की बैठक है तो अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और चूंकि कल का भी दिन काफी खास रहने वाला है और उससे पहले आज का ये दिन काफी महत्वपूर्ण, कई अहम एजेंडे पर मुहर लग सकती है। आज की इस बैठक में कैबिनेट की बैठक होगी शाम के 5 बजे। बता दें चलें आपको, सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी और कई अहम एजेंडों पर मुहर लग सकती है, कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है आज की इस बैठक में। और आपको ये बताते चले, कल कैबिनेट विस्तार होना है और उससे पहले आज ये कैबिनेट बैठक कई महत्वपूर्ण इशारे कर रही है, कई बताते चले आपको अहम एजेंडे पर मुहर लग सकती है। सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में शाम के 5 बजे आज कैबिनेट की बैठक होने वाली है। तो समय शाम 5 बजे है और कल का दिन काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। आपको बताते चलें, आज सम्राट चौधरी की कैबिनेट की बैठक होने वाली है। इसकी अध्यक्षता खुद सम्राट चौधरी करने वाले हैं और कई अहम मुद्दों पर, कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगने की आज संभावना है। और जिस तरीके से सम्राट चौधरी की नई सरकार बनी है, तब से ही लगातार एक्टिव मोड में भी दिखाई दे रहे हैं सम्राट चौधरी। ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम उठा रहे हैं। जहां जो चीज जरूरत है वहां पर महत्वपूर्ण निर्णय लेने में सम्राट चौधरी चूक नहीं रहे हैं। तो ऐसे में आज कई अहम एजेंडे पर मुहर लग सकती है और कई अहम प्रस्ताव पर मुहर लगने की संभावना आज जताई जा रही है। तो कैबिनेट की बैठक के कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। इससे पहले भी जब कैबिनेट की बैठक हुई थी, सम्राट कैबिनेट की बैठक इससे पहले जब हुई थी तो उसमें भी कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे और अब देखना होगा कि आज की इस बैठक में क्या कुछ निर्णय लिए जा सकते हैं। समय इसका 5 बजे तय किया गया है। और इस बीच सियासी गलियारे से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। कैबिनेट विस्तार से जुड़ी इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर बताए, बीजेपी से 12 मंत्री ले सकते हैं शपथ, जेडीयू से 11 मंत्री शपथ ले सकते हैं। सम्राट कैबिनेट का नया फॉर्मूला तय होगा और 7 मई को गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह है। तो सम्राट चौधरी अब मुख्यमंत्री बन चुके हैं और उनकी अध्यक्षता में मंत्रिमंडल का गठन होने वाला है। कैबिनेट विस्तार से जुड़ी आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां बीजेपी से 12 मंत्री शपथ ले सकते हैं, जेडीयू से 11 मंत्री शपथ लेंगे और सम्राट कैबिनेट का ये नया फॉर्मूला बनकर तैयार होगा। 7 मई को गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होना है, उसको लेकर के भी पूरी तैयारी कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस मंत्रिमंडल विस्तार के बाद जब शपथ ग्रहण समारोह होगा उसमें आने वाले हैं। इसको लेकर की भी चर्चाएं तेज है, लेकिन सम्राट चौधरी ने अपना पदभार संभाला और संभालने के साथ ही अब लगातार वो बैठकें कर रहे हैं, नए नए ऐलान कर रहे हैं, निर्णय लिया जा रहा है। कई महत्वपूर्ण निर्णय उन्होंने लिए हैं और अब मंत्री भी शपथ लेंगे, जिसमें की जानकारी आ रही है बीजेपी से 12 मंत्री शपथ ले सकते हैं, जेडीयू से 11 मंत्री शपथ ग्रहण करेंगे। 7 मई को गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा और ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ दिवाकर तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिवाकर जी, शपथ ग्रहण समारोह को लेकर के तैयारियां तो चल ही रही है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी जानकारी है कि बीजेपी की तरफ से 12 मंत्री और जेडीयू की तरफ से 11 मंत्री शपथ लेंगे। इसमें क्या कुछ नए नाम भी हैं या फिर पुराने चेहरे को ही रिपीट किया जाएगा? देखिए, लगातार बैठकों का दौर जारी है। कौन कौन से चेहरे हो सकते हैं, जेडीयू और बीजेपी के नेता लगातार मंत्रणा कर रहे हैं, कई बैठकें हुई हैं और ये कहा जा रहा है कि बीजेपी में भी कुछ चेहरों में बदलाव देखा जा सकता है, जेडीयू में भी कुछ नए चेहरे शामिल हो सकते हैं। फिलहाल आज जो है, आज भी बैठकों का दौर चलेगा। एलजेपी की तरफ से भी एक खबर आ रही है कि संजय सिंह जो पिछली सरकार में मंत्री थे, संजय पासवान रिपीट होंगे, लेकिन संजय सिंह को लेकर अरुण भारती जो है मंथन कर रहे हैं चिराग पासवान के साथ और आज जब वो 12 बजे सम्राट चौधरी से मिलने आएंगे और जो है उनके साथ उनकी बैठक होगी, तो ये साफ हो जाएगा कि क्या संजय सिंह रिपीट होंगे या उनकी जगह किसी और चेहरे को शामिल किया जाएगा मंत्रिपरिषद में। तो आज बैठकों का दौर चलता रहेगा। जहां तक कोटे की बात है तो 16 मंत्रियों का कोटा जेडीयू और बीजेपी के बीच वितरित है, लेकिन 16 का कोटा पूरा नहीं होगा। फिलहाल जो है 5 से 6 मंत्रियों का कोटा रिक्त रखा जाएगा
उसमें बीजेपी के भी कुछ मंत्रियों के कोटे रिक्त रखे जाएंगे, जेडीयू भी अपने मंत्रियों के कोटे को रिक्त रखेगी। और जब भविष्य की राजनीतिक घटनाक्रमों को देखते हुए जब नया विस्तार होगा, अगला विस्तार होगा, उसमें इस बर्थ को जो है भरा जाएगा। बिल्कुल, तो 16 मंत्रियों का जो कोटा है वो तय किया गया, लेकिन फिलहाल अभी जेडीयू की तरफ से 11 और बीजेपी की तरफ से 15 मंत्री ही शपथ लेंगे। इस मंत्रिमंडल गठन को लेकर के और क्या कुछ जानकारी है दिवाकर जी? देखिए, मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है और बीजेपी के लिए एक बड़ा मौका है, एनडीए दलों के लिए बड़ा मौका है और उसके लिए तैयारियां जोरों पर है। पटना के गांधी मैदान, जिसकी कैपेसिटी लाखों की है, और वहां एक गांधी मैदान का एक हिस्सा है जहां मंच तैयार हो रहा है और बड़े बड़े मंडप तैयार किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलावा एनडीए शासित कई राज्यों के मुख्यमंत्री हो सकते हैं, कई नेता हो सकते हैं, केंद्रीय कैबिनेट के कई सदस्य देखने को मिल सकते हैं। तो तैयारी भव्य की जा रही है और प्रधानमंत्री यहाँ से संदेश देने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से 5 राज्यों के चुनाव हुए हैं और नतीजे आए हैं, तो बिहार का जो मंच तैयार हो रहा है उससे प्रधानमंत्री बड़े संदेश देने की कोशिश करेंगे। बीजेपी का जिस तरीके से विस्तार हो रहा है, पार्टी चाहती है कि इस मौके को भुनाया जाए और एक बड़ा संदेश दिया जाए। जिस तरीके से सम्राट चौधरी लगातार बड़े फैसले ले रहे हैं और ये कोशिश हो रही है कि जिस तरीके से सरकार को मौका मिला है, बीजेपी ड्राइविंग सीट पे है, बीजेपी बिल्कुल दिवाकर जी, और बीजेपी इस वक्त ड्राइविंग सीट पर नजर आ रही है, बड़े भाई की भूमिका में नजर आ रही है। और इस बार बीजेपी की पहली बार बिहार में सरकार बनी है और बिहार के साथ साथ बंगाल में भी बीजेपी की सरकार बन गई। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बिहार में आते हैं तो देखना होगा कि ये समारोह और कितना भव्य होता है, किन किन बातों का जिक्र प्रधानमंत्री करते हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए दिवाकर जी। 15 अप्रैल को सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री बने और उनके साथ 2 डिप्टी सीएम विजय चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव ने शपथ ली। और अब 22 दिन बाद कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है। नए मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे। शपथ ग्रहण समारोह के लिए पटना के गांधी मैदान में तैयारियां भव्य की जा रही है। एक तरफ बीजेपी बंगाल, असम और पुडुचेरी में जीत का जश्न मना रही है, तो दूसरी तरफ बिहार में नए मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण की तारीख भी तय हो गई। तारीख है 7 मई, यानी आज से ठीक 2 दिन बाद गुरुवार को सम्राट कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है और पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में इसे लेकर भव्य तैयारी भी शुरू हो चुकी है। नए मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे। आपको बता दें कि 3 मंच होंगे। एक मंच जो होगा जिसमें मुख्य रूप से जो बड़े चेहरे होंगे, बड़े नेतृत्वकर्ता जो हैं वो रहेंगे। दूसरे पे जो तमाम विधायक जो हैं और तमाम जो एमएलसी हैं और अन्य गणमान्य लोग जो रहेंगे वो दूसरे मंच पर रहेंगे। जबकि तीसरा एक मंच जो बन रहा है वो सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए है। एक तरफ जहां गांधी मैदान में बड़ी तैयारी की जा रही है, वहीं पटना बीजेपी दफ्तर में भी मंगलवार दोपहर को पहले पार्टी नेताओं की बड़ी बैठक हुई। प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में संगठन महामंत्री भीखू भाई दलसानिया भी मौजूद रहे। इस बैठक में शपथ ग्रहण समारोह को लेकर कई तरह की रणनीति बनाई गई है। 7 तारीख को मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, जिसमें बिहार एनडीए के सभी नेता, केंद्रीय मंत्री, साथ में विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, देश के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इस मंत्रिमंडल विस्तार में रहने वाले हैं। खबर है कि बीजेपी और जेडीयू दोनों दलों से मंत्रियों की संख्या बराबर बराबर होगी। दोनों ही दल से 16-16 मंत्री बनाए जाएंगे, जिसमें बीजेपी कोटे से मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और जेडीयू कोटे से मौजूदा दोनों डिप्टी सीएम भी शामिल हैं।
वहीं गठबंधन के अन्य 3 सहयोगी दलों को 4 मंत्री पद मिलेंगे। यानी मंत्रिमंडल का फॉर्मूला पिछली सरकार वाला ही होगा, जिसकी तस्दीक चिराग पासवान भी कर रहे हैं। जो फॉर्मूला पिछली बार था उसमें बदलाव के कोई कारण मुझे दिखाई नहीं देते हैं। जातीय समीकरण के अनुसार मंत्रिमंडल में 1 या 2 नाम बदले भी जा सकते हैं। किसको रखना है न रखना है ये हमने बात नहीं कही है, सब उन्हीं पर छोड़ दिया है कि जो आपको उचित बुझाए वो करें। 15 अप्रैल को सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री बने और उनके साथ 2 डिप्टी सीएम विजय चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव ने शपथ ली थी। और अब 22 दिन बाद कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है। माना जा रहा है कि सम्राट कैबिनेट में पुराने और कुछ नए चेहरों को मौका मिल सकता है। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण, शैलेंद्र कुमार, धर्मेंद्र कुमार और दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए, सम्राट मंत्रिमंडल विस्तार 7 मई को होगा और ये अपने आप में बहुत बड़ा इवेंट है। आपको बता दें कि मंत्रिमंडल का फॉर्मूला क्या होगा ये भी सामने आ चुका है। न्यूज 18 के पास नए मंत्रिमंडल के संभावित मंत्रियों के नाम हैं। आइए जानते हैं कि किस पार्टी से कौन कौन से नेता मंत्री बन सकते हैं। तो बिहार में पहली बार सरकार की ड्राइविंग सीट पर बीजेपी है और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं। ऐसे में सबसे पहले बीजेपी कोटे से संभावित मंत्रियों की बात कर लेते हैं। इस रेस में सबसे पहला नाम पूर्व उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा का है। इनके अलावे बंगाल में जमीन पर बीजेपी की जीत की पटकथा लिखने वाले बंगाल बीजेपी के प्रभारी और बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का नाम दूसरे नंबर पर माना जा रहा है। इसके अलावे पूर्व कृषि मंत्री रामकृपाल यादव, बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, पूर्व खेल मंत्री श्रेयसी सिंह, लखेंद्र पासवान, रमा निषाद, प्रमोद कुमार चंद्रवंशी, अरुण शंकर प्रसाद, संजय सिंह टाइगर, सुरेंद्र मेहता और नारायण प्रसाद का नाम मंत्री बनने वालों की रेस में है। इन सब के अलावे बीजेपी से 4 और नामों पर चर्चा चल रही है जिन्हें मंत्री बनाए जाने की संभावना है। ये नाम हैं संजीव चौरसिया, नीतीश मिश्रा, मनोज शर्मा और जनक राम या संगीता कुमारी। अब जरा जेडीयू से संभावित मंत्रियों की बात कर लेते हैं। जेडीयू कोटे की ओर से जो नाम संभावित मंत्रियों की रेस में हैं, वो हैं पूर्व मंत्री और जेडीयू विधायक दल के नेता श्रवण कुमार, पूर्व मंत्री अशोक चौधरी, लेसी सिंह, मदन सहनी, जमा खान, सुनील कुमार, शीला मंडल, रत्नेश सदा, बुलो मंडल और जयंत राज या भगवान सिंह कुशवाहा। हालांकि इन सब के अलावे 3 से 4 और मंत्री भी जेडीयू कोटे से बन सकते हैं, जिनको लेकर चर्चा गर्म है। माना जा रहा है कि निशांत कुमार के कुछ नजदीकी युवा विधायकों को भी इस मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। बिहार में 5 दलों का गठबंधन है। ऐसे में बीजेपी और जेडीयू के बाद अन्य 3 सहयोगियों की भी बात कर लें तो एक बार फिर चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी रामविलास से 2 मंत्री बनाए जा सकते हैं, जिसमें संजय सिंह और संजय पासवान का नाम शामिल है। जबकि जीतन राम मांझी की पार्टी हम से संतोष सुमन और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम से उनके बेटे दीपक प्रकाश को फिर से शामिल किया जाना तय माना जा रहा है। तो ये है संभावित मंत्रियों की लिस्ट। 22 दिन बाद कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है। ऐसे में सम्राट कैबिनेट में पुराने और कुछ नए चेहरों के साथ साथ जातीय समीकरण को भी बखूबी साधने की कोशिश होगी। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज और शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर हलचल तेज है। एलजेपी आरवी सांसद अरुण भारती आज सीएम से मुलाकात करने वाले हैं। संभावित मंत्रियों के नाम पर चर्चा हो सकती है। सम्राट चौधरी से अहम बैठक तय मानी जा रही है। मंत्रिमंडल विस्तार से पहले ही देखिए सियासी सरगर्मी जो है बढ़ी हुई है, तो यहाँ पर संभावित मंत्रियों के नाम पर चर्चा संभव है। एलजेपी आरवी यानी कि एलजेपी रामविलास के नामों पर चर्चा होनी है, तो इसको लेकर बताया यह जा रहा है एलजेपी आरवी के सांसद अरुण भारती आज सीएम से मुलाकात कर सकते हैं, यानी कि सम्राट चौधरी से मुलाकात करेंगे और संभावित मंत्रियों के नाम पर चर्चा हो सकती है।
पटना के गांधी मैदान में आगामी 7 मई को मंत्रिमंडल विस्तार होना है और इसमें देश के प्रधानमंत्री भी शामिल होंगे, जिसकी तैयारी भी तेज कर दी गई है। और आज डीएम ने गांधी मैदान का निरीक्षण किया है। हाल ही में देखिए तेज बारिश हुई और तेज बारिश से मैदान में जल जमाव हो गया था, जिसे हटाने के लिए नगर निगम जोरों शोरों से तैयारी कर रहा है, लगा हुआ है वहां पर। वहीं अगर शपथ ग्रहण समारोह के दौरान भी बारिश जैसी स्थिति आती है तो निगम ने पूरी तरीके से उसे भी तैयार कर दिया है कि अगर बारिश हो तो उसका असर उस वक्त उस समारोह पर ना पड़े। बिहार में सम्राट सरकार के मंत्रिमंडल गठन को लेकर जेडीयू विधायक मनजीत सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने ये कहा कि मंत्रिमंडल का गठन जल्द ही किया जाएगा और इसको लेकर तैयारियां भी चल रही है। हालांकि एनडीए के घटक दलों को कौन कौन से विभाग मिलेंगे, इसका अंतिम फैसला मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ही करेंगे। मनजीत सिंह ने स्पष्ट किया है कि मुख्यमंत्री का निर्णय सभी सहयोगी दलों के लिए मान्य होगा। हम तो देख रहे हैं सोशल मीडिया पर विभिन्न समाचारों में कि शीघ्र बिहार मंत्रिमंडल का गठन होना है। मुख्यमंत्री जी के ऊपर है कब मंत्रिमंडल का विस्तार करते हैं, लेकिन अनुमान है कि शीघ्र बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार भी किया जाना है। और 7 मई को गांधी मैदान में एनडीए का मंत्रिमंडल विस्तार होने वाला है और इसको लेकर के जेडीयू में भी काफी ज्यादा उत्साह देखा जा रहा है। वहीं जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने बंगाल में बीजेपी की जीत पर बधाई दी है। गांधी मैदान में शपथ ग्रहण में पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के आने को लेकर के भी लोग उत्साहित नजर आ रहे हैं। चौधरी अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कर रहे हैं और हमारे साथ जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा हैं। सर, 7 तारीख को एक बड़ी तैयारी है गांधी मैदान में, ऐतिहासिक बनाने की तैयारी है जिसमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सहित कई बड़े नेता आ रहे हैं, क्या कहेंगे? नहीं तो अच्छी बात है, नहीं हम लोग के लिए गर्व की बात है कि सर्वमान्य नेता एनडीए के माननीय प्रधानमंत्री जी बिहार आ रहे हैं शपथ मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर, तो ये हम लोग के लिए खुशी की बात है। और सभी जो वरीय नेता हैं सब लोग उसमें शिरकत करेंगे और मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। और मंत्रिमंडल का तो विस्तार विशेष माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार होता है, तो उस पर तो मैं क्या कहूँगा, लेकिन जो विशेष अधिकार होता है, जो भी मंत्री बनेंगे तो उनको एडवांस में शुभकामना भी है। प्रधानमंत्री जी का जो सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, इसमें लोगों का भरोसा हुआ है और भरोसा के साथ जनादेश मिला है सब जगह। तो ये तब जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और देखिए, कैबिनेट विस्तार से जुड़ी एक खबर मिल रही है। ट्रैफिक व्यवस्था में कई परिवर्तन किए गए हैं। शपथ ग्रहण समारोह को लेकर बदलाव, हवाई अड्डा तरफ जाने का जो रास्ता है वो बंद और पटेल गोलंबर तक वाहनों के परिचालन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो चूंकि 7 तारीख को यानी कि 7 मई को कैबिनेट का विस्तार होना है, तो इसको लेकर तैयारियां जो पुख्ता की गई हैं और इसी क्रम में ट्रैफिक व्यवस्था में भी परिवर्तन किए गए हैं। शपथ ग्रहण समारोह को लेकर बदलाव हुआ है ट्रैफिक व्यवस्था में। हवाई अड्डा तरफ जाने का जो रास्ता है वो बंद कर दिया गया है। पटेल गोलंबर तक वाहनों के परिचालन पर प्रतिबंध रहेगा।